क्या है नाम? नाम कहना तो व्हाट इज योर नेम? पर धान प्रधान क्या नाम है? जिज्ञासा प्रधान। देखिए जिज्ञासा प्रधान जी को देखिए आप, मैंने कई बार ऐसे पेशेंट्स की मैंने नाड़ी देखी है। अभी ये बच्चा आया है, इसके चेहरे को जरा सा नजदीक से फोकस करना लिए। देखिए आप इसके चेहरे को देखिए तो हल्की सी श्यावता है, हल्का सा डार्कनेस दिख रहा है, टिटली है। हालांकि इससे पता नहीं चलता है, पर बच्चे की ग्रोथ आपको कम दिख रही होगी। और मैं जिस एरिया में आया हुआ हूँ उस एरिया में एक विशेष प्रकार का अनीमिया पाया जाता है, और इस एरिया में बहुत ऐसे मरीज होते हैं। दर्शन परीक्षा से पता चल जाता है इस बच्चे का। थोड़ा सा आप नजदीक से दिखाओ, हाँ देखो यहाँ पे ड्राइनेस है। बच्चों में कफ बड़ा होता है, ऐसे ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब हम टच करते हैं तो हमें ये ड्राइनेस दिखती है। बेटा जीभ दिखाओ, आप अगर जीवा भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी ड्राइनेस दिख रही है, हल्का सा कटापन है। बच्चों में सामान्य रूप से कफ बड़ा हुआ होना चाहिए, पर इस बच्चे का बॉडी देख के ऐसा लग रहा है, और उसको टच कर रहा हूँ मैं तो ऐसा लग रहा है रुक्षता है पूरे शरीर में, यानी वात बढ़ा हुआ है। इस बच्चे में रक्त धातु की विकृति है, और रक्त धातु की विकृतियों के कारण विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, मैं नाड़ी देखता हूँ तो अगर आप विशेष रूप से इसके बच्चे की नाड़ी देखते समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमने, हल्का सा कूल पर स्टिमुलेशन दीजिए। और ये बच्चे का बिटिया है नहीं, तो बिटिया है तो ये इसका मेरे हिसाब से दाहिना हाथ है, तो हम बाएं हाथ की नाड़ी देखेंगे। ये बायां है, ये बायां है। इस हाथ की नाड़ी हम देखते हैं तो देखिए बच्चों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। बच्चों में नाड़ी बहुत फास्ट आती है यूजुअली, बहुत फास्ट। तो यहाँ पे हम केवल धातुगत नाड़ी देख रहे हैं, यानी हमारी रिंग फिंगर के डिस्टल एंड पर हम नाड़ी पर फोकस कर रहे हैं, रक्त धातु देख रहे हैं। विशेष रूप से मैं ज्यादातर ऐसे बच्चों में रक्त धातु की नाड़ी देखता हूँ, और मुझे साफ नजर आ रहा है कि जो इसका डिस्टल एंड है, यानी कि ये रिंग फिंगर का डिस्टल एंड है, अंगूठे की तरफ जो हिस्सा है, इसमें वात की नाड़ी मिल रही है, वात प्रधान है। वैसे भी इस बच्चे में वात की प्रधानता नाड़ी में दिख रही है, जबकि बच्चों में नाड़ी में कफ की प्रधानता होनी चाहिए। गति के हिसाब से तो नाड़ी फास्ट होती है, लेकिन दोष के हिसाब से नाड़ी में वात प्रधान नहीं होना चाहिए, जो इसमें वात की प्रधानता दिख रही है। तो टच करके भी वात की प्रधानता, और रक्त धातु में भी जो है वो रक्त कणिकाओं में ऐसा लग रहा है जैसे उसकी शेप बिगड़ गई हो, ऐसा मुझे नजर आता है। जो कि मैं इस एरिया में आया हूँ, और मैक्सिमम यहाँ पर पेशेंट्स सिकलिंग के मिलते हैं, सिकल सेल अनीमिया ऐसा मुझे नजर आता है। आप और नजदीक से इसकी आंखों को देखो, इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, इसको सिकल सेल अनीमिया है क्या? इधर जरा फोकस करके बताओ तो। सिकलिंग है ना इसको? इधर देखिए सिकलिंग है ना, हमने नाड़ी देख के बताया। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पेरेंट्स में, आप में और किसी परिवार के सदस्य में तो नहीं है? हमारे दोनों मतलब उनके पेरेंट्स सब दोनों को माइनर। हाँ, क्योंकि अच्छा एक चीज और आप विशेष रूप से देखिए, इसके दांत नजदीक दिखाओ बेटा, दांत दिखाओ तो बेटा। अगर आपने इसके दांत का डेंचर देखो तो मैं एक बहुत कॉमन चीज देख रहा हूँ, ये दांत के बीच में देखिए, दांत के नीचे वाले हिस्से में देखिए आप, और ये माता जी का भी, इनकी माँ की दिखाना जरा, उनकी दांत का डेंचर देखिए आप, ब्लैकिशनेस दिख रही है दोनों में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटल हिस्ट्री है इनके, और जैसा कि इनके बताया कि मदर फादर ने, कि इसमें भी माइनर सिकलिंग के केस है, तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, और नाड़ी देख के ये साफ पता चल जाता है। इसीलिए नाड़ी जो है ना वो सब कुछ बताती है। हमारे वैद्यों, सीखो इस परीक्षा को। धन्यवाद।